जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए बीआरओ ग्रिफ की तरफ से एक ज़बरदस्त वैकेंसी आउट हो चुकी है। और ये जो आपकी वैकेंसी है, इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो जो भर्ती की कंप्लीट जानकारी क्या है, वो चलिए आपको नोटिफिकेशन के साथ बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इस वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो आपके मेल कैंडिडेट हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 4 प्रकार की पोस्ट आउट की गई है, जिसके लिए टोटल आपके 411 वैकेंसी हैं। इनमें सबसे पहले आपके जो है 153 वैकेंसी हैं कुक के लिए। आपके जो भी कैटेगरी है यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आपकी कैटेगरी में हर पोस्ट के कितने वैकेंसी हैं वो जो है आप इन कॉलम में देख लीजिएगा। इसके बाद मैसन की सबसे ज़्यादा 172 वैकेंसी हैं। ब्लैक स्मिथ के टोटल 75 और जो मैस वेटर है इसके टोटल 11। तो इन सभी को मिलाकर टोटल 411 जो आपकी वैकेंसी हैं वो अब की बार आपके बीआरओ ग्रिफ ने आप सभी के लिए आउट की हैं। और ये है यहाँ पर आपका वो ऑफलाइन फॉर्म जो कि आपको फिल करना है। इसको फिल करने के ऊपर भी जो डिटेल वीडियो है वो आपकी आउट हो चुकी है, और उसका लिंक भी जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से देख कर आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो आपका फॉर्म है जब आप इसको फिल करते हैं तो इसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड आते हैं वो आपके परसेंटेज बेस पर आते हैं। सभी बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें जो एडमिट कार्ड आते हैं उसकी परसेंटेज जो आपकी डिसाइड होती है, उसमें टोटल आपके 2 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है वो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का है। जैसे कि मान लीजिए आप कुक का फॉर्म अप्लाई करेंगे, कुक की एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास है, तो 10th क्लास में आपके कितने परसेंटेज हैं, एक तो वो परसेंटेज काउंट होगी। दूसरा जो आपका पार्ट है वो है आपका ये एडिशनल पार्ट। अगर मान लीजिए आप जो बीआरओ ग्रुप में सर्विंग या फिर रिटायर्ड पर्सन हैं और उनकी आप पहली एक संतान है, तो आपको 15% का वेटेज मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10%, बी सर्टिफिकेट है तो 5%। अगर यहाँ पर आप सर्विंग है बीआरओ ग्रिफ में और हायर पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 15% का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अगर एक्स सर्विसमैन के संतान हैं तो 10%, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो 5%, और अगर आप बीआरओ ग्रिफ में सीपीएल कैजुअल पेड लेबर हैं तो आपको 10%। तो इस प्रकार से आपकी परसेंटेज डिसाइड होती है और उसी के आधार पर आपके जो मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पर दिए जाते हैं। याद रखना है कि ये सिर्फ आपके एडमिट कार्ड के लिए हैं। इनका एग्जाम में ये फिर बाकी जो मेरिट बनेगी फाइनल, इसमें कोई आपका वेटेज नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 50 रुपये की फ़ीस आपको पे करनी होगी। और इस फीस को पे करने का लिंक और इसको पे करने का जो डिटेल वीडियो है वो भी आपका अवेलेबल है। उन दोनों का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, कुक के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ आप मैट्रिकुलेशन यानी कि अगर 10th पास हैं तो फॉर्म आप फिल कर पाएंगे, लेकिन साथ में जो आपका कुक के लिए फिजिकल टेस्ट होगा और प्लस में जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें कुकिंग के बारे में आपसे प्रैक्टिकल और कुछ यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आपकी पोस्ट है मैसन की, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो मैसन में सबसे पहले तो आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मैसन की जो सर्टिफिकेट है आईटीआई से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, वो आपके पास होनी चाहिए। ये जो आपकी सर्टिफिकेट है वो मैसन ट्रेड के नाम से हो या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से हो, ब्रिक्स मैसन के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, वो आपकी मान्य रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी जो ओपन क्वालिफिकेशन है वो आपकी रहेगी। अगर आपने यहाँ पर मैसन का जो कोर्स है वो डिफेंस सर्विस से पास कर रखा है तो वो भी आपका मान्य रहेगा। साथ में जो आपकी अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि रिटन एग्जाम के बाद आपका ट्रेड टेस्ट यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपका फिजिकल टेस्ट, आपका मेडिकल टेस्ट, वो सब आपको क्लियर करना होगा।
नेक्स्ट आपकी पोस्ट है ब्लैक स्मिथ। इसमें भी क्वालिफिकेशन मैसन की तरह सेम रहेगी, 10वीं प्लस में ITI। ये जो सर्टिफिकेट है ITI की, वो अगर आपके जो है ब्लैक स्मिथ में या फिर फोर्ज टेक्नोलॉजी या फिर हीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी या फिर सीट मेटल वर्कर, अगर किसी भी ट्रेड में आपने कर रखी है तो इसका जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट आपके पोस्ट है मैथ्स वेटर के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। सेम जो पहले की चीज़ें हैं, फिजिकल मेडिकल वो सब यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट वगैरह कंप्लीट करना होगा। इन सभी पोस्ट में यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड आउट होंगे। एडमिट कार्ड आउट होने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में देखिए आपकी एक स्टेज होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि 10 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है और ये सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर की है, मेरिट में कोई भी इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए जो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि रिटन एग्जाम के लिए परसेंटेज के आधार पर आपके एडमिट कार्ड आउट होंगे, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसमें एक बात याद रखनी है कि जो टोटल आपकी वैकेंसी है ना, उस टोटल वैकेंसी के 10 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी हैं उस वैकेंसी के 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और ये आपके मिनिमम कम से कम है, 10 गुना को यहाँ पर 20 गुना भी किया जा सकता है, 50 गुना भी किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली केस में ऐसा ही होता है कि 10 से लेके 15 के बीच में या फिर मैक्सिमम कभी कभी हो सकता है कि 10 से लेके 20 गुना के बीच में आपके बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। ओके। और ये रिटन एग्जाम अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, जो कि ऑफलाइन ही आपका कंडक्ट किया जाता है। रिटन एग्जाम में भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, या फिर दोनों ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव हो सकता है। अब एग्ज़ाम कैसे हो सकता है इसकी जानकारी आपको एग्ज़ाम से पहले ही हम दे देते हैं, आपने अब तक देखा होगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हर आपकी जानकारी आपको टाइम से पहले मिलती रहेगी। ओके। और जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको याद रखना है कि जो आपका वेटेज होता है 80% वो आपका ट्रेड का ही होता है। आप मान के चल सकते हैं कि 10 से लेके 20% आपका वेटेज जो आपका जीके है उसका हो सकता है, लेकिन 80 से लेकर 90% जो आपका वेटेज है वो ट्रेड का ही रहता है। जैसे कि अगर कुक का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे ना, तो कुक में जो 100 क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए एग्जाम में आते हैं, तो उस 100 में से 80 से 90 क्वेश्चन आपको कुक ट्रेड के बारे में ही देखने को मिलेंगे। 10 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको जीके से देखने को मिल जाएं। जो भी एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा उसकी भी जानकारी एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी, तो आप निश्चिंत रहिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्ज़ाम में UR EWS OBC इनको 50%, SC ST को 40% नंबर लाने कंपलसरी हैं। अगर इतने नंबर आप नहीं लाते हैं तो सारी वैकेंसी ही खाली क्यों ना चली जाएं, BRO ग्रिफ किसी भी बच्चे को क्वालिफाई नहीं करता है। इसके बाद एग्जाम अगर क्वालिफाई आपका हो जाता है तो PET होगा, जो कि आपको हमने बता दिया है। फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कि कुक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका कुकिंग का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, प्लस में कुछ आपसे पूछा भी जाएगा। अगर वहीं आप मैसन का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मैसन का आपका प्रैक्टिकल प्लस में आपसे कुछ पूछा जाएगा। और अगर यहाँ पर ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाता है तो यहाँ पर जो भी आपका रिजल्ट है, जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आउट कर दी जाएगी और आपको जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे मेडिकल फिट पाए जाएंगे फिर उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ओके। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस भर्ती के लिए जो फॉर्म है, इसके फॉर्म को फिल कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो हमने बना दी है और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी देखिए 28 फरवरी 2025 रहेगी। और यहाँ पर याद रखना है कि इन सभी के लिए 18 से लेकर 25 साल के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
चारों ही पोस्ट में एज 25 साल रहेगी। हालांकि SC/ST को 5 साल, OBC को एज में 3 साल की छूट भी मिलेगी। तो ये थी आपकी सारी बातें। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपकी हर जो भी यहाँ पर समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर BRO ग्रिफ में किसी भी पोस्ट की तैयारी आप कर रहे हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 89 306 38 526। वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हर पोस्ट की BRO ग्रिफ की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। पीछे की भर्तियों में रंग एक भी हमने दिया है BRO ग्रिफ में बहुत सारी पोस्ट में, प्रूफ भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो हर पोस्ट का बैच नोट्स के लिए आप नीचे दिए नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।